सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में एक्चुअली क्या हो गया था कि वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। वैसे तो मैंने वीडियो बना दी थी, अब दोबारा से करना पड़ रहा है, तो चलो कोई नहीं। देखें, सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है ना, जैसे जूनियर स्टैंड में 20 मार्क्स का है, एफए में 30 मार्क्स का है, तो इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप क्या करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कितना है और कहाँ तक पढ़ना है। उसके लिए PYQ के बगैर आपके पास कोई और तरीका नहीं है। यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि एम्बिट क्या है, ठीक है, विसिनिटी क्या है कि जिसके अंदर अंदर रह के मुझे पढ़ना है। ऐसे अगर आप जनरल नॉलेज का सिलेबस देखोगे उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, और सब पे अगर टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी वाले सिलेबस आपका जो है वो बच जाएगा। तो आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो जनरल अवेयरनेस में, या GK बोल दो आप इसको, इसमें हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने मैराथन लाना था। मैंने सोचा मैराथन से पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि आपको उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो वो उसका तरीका क्या रहेगा। जैसे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वाइज आपके टॉपिक्स को कवर करवा दूँगा। जैसे मान लो 10 टॉपिक्स हैं, तो 10 टॉपिक को हम कवर करेंगे, उस लेवल तक करेंगे जिस लेवल तक हमें लगता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी हिसाब से ही टॉपिक को कवर किया जाएगा। अब देखो, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए JK SSB के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो कोचिंग जा रहा है, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाली PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आप एक काम करना, इसमें एक्चुअली 8 पेपर्स हैं जो लास्ट 3-4 साल में JK SSB ने एग्ज़ाम लिए हैं, जिसमें ये वाला सिलेबस कॉमन था। कौन से वाला? GK का। ये तो हर एक सिलेबस में रहता ही है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि JK SSB किस लेवल तक पूछता है क्वेश्चंस को, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, वो आपको आइडिया खुद लगाना है, उसको खुद एनालाइज करना है। मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ, पहली चीज़ कि आपको क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन किया है कि अच्छा मुझे ये आ रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप ये देखो, अगर हरि पर्वत यहाँ पे इसने पूछा है, हरि पर्वत वाज बिल्ड बाय, किसने बनाया था, ये पता होना चाहिए। कौन सी डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है, उसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हरि पर्वत के रिलेटेड, ठीक है। जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन से उठा के देखो कि ये वाले ऑप्शन ही क्यों डाले हैं उसने। तो यहाँ से हम एग्जामिनर का माइंड पढ़ सकते हैं, और वहाँ से ही हम जब उसको मद्देनज़र रख के पेपर को मतलब आप सिलेबस को कवर करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। और JK SSB का मैंने जो देखा है पैटर्न, जो इसमें आप देखोगे, आप खुद एनालाइज करोगे, 30 से 40% क्वेश्चन वो बिल्कुल रिपीट करते हैं। रिपीट इन द सेंस ऐसा नहीं क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन, वो तो होता ही है, 1-2 क्वेश्चन होंगे वैसे, लेकिन वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ना, उसी के एम्बिट में, उसी की विसिनिटी में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल हम कवर कैसे करेंगे इसको। देखो, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप खुद इसको PDF को पकड़ के इसको वो करो, तो वीडियो को यहीं पे रोक लो और आप खुद कर लो, 1-2 क्वेश्चन देख लो कि मैं कैसे अप्रोच करवा रहा हूँ, उसी हिसाब से खुद अप्रोच करो और ख़ुद एनालाइज करो। इसमें सिर्फ GK के क्वेश्चन हैं, अराउंड 120 क्वेश्चन होंगे आपके रेलिवेंस के। मान लो सिलेबस के रेलिवेंस के 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस 100 क्वेश्चन से आपको कोशिश करना है कम से कम 200 क्वेश्चन अपने बना लो, कि अगर ये 100 क्वेश्चन आए तो ये 200 बन सकते हैं। तो वो चीज़ आपके नोट्स में ऐड ऑन होनी चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था इस वीडियो में। अब जैसे हरि पर्वत यहाँ पे दे के रखा है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये बनाया किसने था, कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था। तो ये तो पता है ना आपको कि हरि पर्वत को सुना होगा आपने, दुरानी डायनेस्टी, जो अफ़गान रूल चला था इंडिया में, JNK में, उस टाइम पे 1752 से 1819 तक, 1752 से 1819 तक ये अफ़गान रूल चला था। दुरानी रूल भी हम उसे बोलते हैं। तो अहमद शाह दुरानी ने इसका आगाज़ किया था यहाँ पे। तो इसमें आप देखो, इसका आंसर क्या है, हरि पर्वत किसने बनाया था? अता मोहम्मद खान ने बनाया था। अता मोहम्मद खान दुरानी रूल के ही एक रूलर थे, 18वीं सेंचुरी में, 1808 में बनाया था। अब एग्ज़ाम में आपको अब इस क्वेश्चन को और कैसे अप्रोच करना है आपने। पहली चीज़, अगर हरि पर्वत पूछा है तो हो सकता है अगली बार पूछे कि हरि पर्वत के साइड के ऊपर जो फोर्टिफिकेशन कर रखी है, दीवार बना रखी है, वो फोर्टिफिकेशन वाल जो है वो किसने बनाई थी। तो याद रखना वो किसने बनाई थी, अकबर ने बनाई थी 1590s में, ठीक है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं हरि पर्वत कहाँ पे है, तो आपको पता है ये कहाँ पे है, डल लेक के वेस्टर्न साइड पे। उसके बाद हरि पर्वत को और क्या कहा जाता है, कोए मारान भी कहा जाता है, KOOH, कोए मारान, MARAN, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे दुरानी रूल कहाँ से कब तक चला। एक क्वेश्चन में एक देखा था इसमें इजारादारी सिस्टम पे, तो इजारादारी सिस्टम इन्हीं का था, किसका, ये जो अफ़गान रूल थे ना। और उस टाइम पे इनका एक, इस डायनेस्टी का नाम एक और भी है, मतलब इसको अफ़गान रूल या इसको दुरानी डायनेस्टी के बाद इसके सादोज़ाई डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको, SADOZAI, सादोज़ाई डायनेस्टी। तो ये डार्केस्ट पीरियड माना जाता है जम्मू कश्मीर की, उसका कि मतलब
उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या था, इसी वजह से ये जो मैंने आपको बताया ना इजारादारी सिस्टम, तो होता क्या था कि इजारादारी सिस्टम में जो गवर्नर होता था उसने जो अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई रखा होता था और फिक्स्ड अमाउंट कलेक्ट करते थे रेवेन्यू बनाने के लिए। तो लोग जहाँ से मर्जी इकट्ठा करके दें लेकिन हमें चाहिए, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा लोगों का नाराज़गी था, और नाराज़गी क्या, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी उस टाइम पे, इसी वजह से। अब देखें, ये था एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। और देखो JNK में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हरी पर्वत के बगैर और क्या पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे पार्क्स वगैरह हैं, या फिर मतलब वो वाले अपनी फोर्टिफिकेशन वगैरह देखनी है जो आर्ट एंड कल्चर के अंडर थोड़ा बहुत हम कवर करेंगे इसमें, तो वो वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये किस किसने बनाई, क्या है क्या नहीं। तो ये अप्रोच करने का तरीका, जैसे मान लो नेम द गवर्नर जनरल, देखो यूनिवर्सिटी में तो ये सिलेबस में नहीं है गवर्नर जनरल्स वगैरह, क्योंकि उसमें पॉलिटी वाला सिलेबस इन्होंने बिल्कुल नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपको इनका पता नहीं है, भरोसा कुछ नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो अब दूसरे वाले जिसमें ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है, उनको आपको पता क्या होना चाहिए, पहली चीज़ कि हमें पता है कि गवर्नर जनरल और वायसराय ये हमें याद होने चाहिए। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई थी आपने लिए उस टाइम पे आपने याद रखने के लिए, गवर्नर जनरल में मैं याद रखता था हंसते कॉर्न, कॉर्न आगे वही हमारी मक्काई की सीट, ठीक है, शोर वाले हंसते, शुरू में आपने हंसते हंसते याद रखना है, कॉर्न शोर वाले, शोर हो गया मतलब समुद्र के किनारा वाले कॉर्न की बात कर रहे हैं। तो हंसते का मतलब यहाँ पे क्या है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, 1772 से लेके 1785 तक था। फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया, फिर जॉन शोर था, ठीक है, फिर वेलेस्ली कौन से थे, लॉर्ड वेलेस्ली, उसके बाद आ गया हमारा लॉर्ड हेस्टिंग। तो ऐसे ही इसके बाद भी कोड था, लेकिन आप अगर बोलोगे तो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको पता होगा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी गवर्नर जनरल कौन कौन से थे और उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से थे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट किसने लाई थी, ठीक है, वो वाला आइडिया किसका था, या फिर इसमें पूछ सकते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन था वाइसराय, ठीक है, रिवॉल्ट एक्ट किसने पास करवाया था, CR फार्मूला क्या था, जून 3 प्लान क्या था। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसके अराउंड बन जाते हैं। उसी में एक क्वेश्चन बनता है कि किसने प्रैक्टिस ये जो थी सती की या अबॉलिश किसने की थी, कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिसने की थी, विलियम बेंटिक ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम विलियम लिखना भूल गए बेचारे, लॉर्ड बेंटिक लिखा है इन्होंने। तो कहने का मतलब आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब देखो, ड्यूरिंग द रूल ऑफ द विच डायनेस्टी मुस्लिम सेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। तो ये JNK के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पूछेंगे आपको, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब देखें, जब हम पढ़ रहे होते हैं हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह जो आप जम्मू कश्मीर की पढ़ते हैं, तो उसमें ये वाली चीज़ें हम कई बार छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कहाँ से मिलेगा, एग्जाम के क्वेश्चन से देख के कि PYQ में वो क्या पूछ रहे हैं। अब देखो, मुस्लिम सेंट जम्मू कब आए थे, दर डायनेस्टी के टाइम पे। तो दर डायनेस्टी का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि दर डायनेस्टी थी, किसने बनाई थी, क्यों थी, ठीक है। जो दर रूल था वो जम्मू में कब से कब तक चला, 410 ईयर्स तक इसने किया था। एक मिनट, 410 AD से लेके 840 AD तक, ठीक है। मुझे लगता है 410 AD नहीं था, लेकिन ओवरऑल इनका जो टाइम पीरियड था वो 410 ईयर्स का था जो दहर रूल ने यहाँ पे रूल किया। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा हुआ कि मुस्लिम सेंट जो स्टार्ट हुए थे, अब दूसरी बार वो क्वेश्चन इसी को फ्रेम करके कैसे पूछ सकता है, मैं वो बताना चाह रहा था। तो इसी मुस्लिम सेंट का नाम पूछ सकता है कि जम्मू में सबसे पहले आया था, तो वो कौन थे, पीर रोशन शाह वली, ठीक है। कहाँ से आए थे, अरब से आए थे। इस हिसाब से आपको देखना। और जो ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। गुरनादा डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, कौन था इसका फाउंडर, देव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, राय डायनेस्टी का कौन था, दर डायनेस्टी का कौन था। तो ये अप्रोच है एग्ज़ाम को। देखो, इसमें आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे इस पूरे के पूरे GK के पेपर को एनालाइज करने में, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस सामने रखो, टॉपिक सामने रखो और उस हिसाब से यहाँ के क्वेश्चंस देखो कि जो इसने JKSSB ने पूछ रखे हैं, और उसके ऑप्शंस देखो। फिर देखो कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से रिपीट कर रहा है एक पेपर से दूसरे पेपर पे जाने पे। वहाँ से आपको आइडिया आएगा कि अच्छा ये इसका ट्रेंड है और हमें इस हिसाब से सोचना है इसको, ठीक है। वरना GK में असल में सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हमें नहीं पता होता है वो कहाँ से अगली बार क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ से आपको कम से कम एक आइडिया मिल जाएगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल का पूछा हुआ है। अब देखो, इंडियन स्टेट्स का पूछ रहा है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। अब देखो, जम्मू कश्मीर में पेपर आ रहा है और ये पूछ रहे हैं आंध्र प्रदेश का। क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के सिलेबस में हमारे पास या तो फेस्टिवल होंगे उस एग्ज़ाम के सिलेबस में, या फिर लेक्स होंगे, तो वो पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स में अगर आप देखोगे पुलिकट लेक के ऊपर, तो आप देखो लेक्स आपने पढ़नी है सारी की सारी, वेबनाड लेक पढ़ ली, पुलिकट पढ़ी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुलिकट लेक में मतलब इन लेक्स में कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो इनके साथ एसोसिएटेड है, ठीक
ठीक है। तो जब आप लेक्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ इसको मद्देनज़र रखना है, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा आपको फ्लेमिंगो फेस्टिवल, वरना आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो फेस्टिवल सिंपल वो पूछने के बजाय वो कुछ भी पूछ सकते थे आपसे, ठीक है। और अब देखोगे ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्लेमिंगो फेस्टिवल वाला, या फिर वो आप देखोगे आगे जाके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे मतलब सिलेबस में लेक्स लिख रखा है, लेकिन लेक्स के साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें हम, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ, ये देखो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप बोलो तो मैं पूरा का पूरा पेपर जितने भी आए हैं ना, ये पिछले मैंने आपको बताया 8 पेपर हैं, इन 8 पेपर्स को मैं डिस्कस कर दूंगा, उनके रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट आपको किस हिसाब से करना है, या आप खुद करो। तो मेरा मतलब मेरी राय ये है कि आप खुद करो, उससे क्या होगा, आप मतलब जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ और वो डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही होंगी, लेकिन आप खुद अगर उसको एनालाइज करोगे ना, लेकिन आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि तरीका क्या है उसको एनालाइज करने का, तो अगर आपको वो तरीका समझ में आ गया तो आप देखना इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री इंडिया सीडेड कच्चादेवी आइलैंड इन 1974। अब देखो कच्चादेवी आइलैंड हमने दिया था, जो इनहेबिटेंट हमारे पास आइलैंड पड़ा हुआ था, लेकिन वो था क्या, डिस्प्यूटेड था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये है कहाँ पे है, पाक स्टेट में। तो हमने किया क्या, हमने उनको दे दिया ये श्रीलंका को। अब ये क्वेश्चन तो हमें पता है कि भाई श्रीलंका को हमने इंडिया ने 1974 में ये दे दिया था, ठीक है। अब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन इसको कैसे बना सकता है, जैसे ऑप्शन से ही उठा लेगा, बांग्लादेश को भी क्या हमने कभी कुछ दिया है, म्यांमार को या मालदीव्स को कुछ दिया है कि मतलब अपनी कोई टेरिटरी दे दी हो, तो उसमें बांग्लादेश का ऑप्शन है, ठीक है। पाकिस्तान का थोड़ा बहुत है, मैं आपको बताता हूँ आपको, लेकिन जैसे बांग्लादेश का क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे अप्रोच कैसे करना है, देखना कैसे। अब श्रीलंका का पाक स्टेट में जो था, जो हमने उनको दे दिया कच्चादेवी आइलैंड, ये उस टाइम पे न्यूज़ में था इसलिए उन्होंने पूछ लिया। अब जैसे बांग्लादेश का इसलिए पूछ सकते हैं, बांग्लादेश अब न्यूज़ में भी रहता है, तो हमने 111 एनक्लेव्स ट्रांसफ़र किए थे या बांग्लादेश को दिए थे, नेट ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एग्रीमेंट जब हुआ था, तो बांग्लादेश को हमने 111 एनक्लेव्स दिए, ठीक है। उनसे हमने 51 एनक्लेव्स ले लिए। तो कहने का मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एनक्लेव्स की बात कर रहे हैं तो वो किसके साथ रिलेटेड है। ऐसे ही बैरूबेरी यूनियन था जो, ठीक है, वो डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उस टाइम पे पाकिस्तान जो था वो ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको सोचना है। अब इसी का उल्टा भी पूछ सकते हैं, कहने का मतलब इंडिया ने कोई फॉरेन टेरिटरी अक्वायर की हो, तो वो तो आपको देखो, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे भी होंगे अक्वायर के ऊपर आते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे पास दादरा एंड नगर हवेली थी, वो पुर्तगाल्स के पास थी, ठीक है, जो 1961 में हमने उनसे ले ली। उसके बाद गोवा हो गया या दमन एंड दीव हो गया, ये मिलिट्री एक्शंस के थ्रू लिए गए थे, पुर्तगाल से ही लिए थे ये भी। अब पौंडीचेरी का पूछ सकते हैं, देखो पौंडीचेरी भी हमने ली थी, फ्रांस से ली थी 1954 में। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है कि मतलब सीक्वेंस याद रखो कि जैसे मान लो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उस टाइम पे हमने दादरा और नागर हवेली जो थी, नागर हवेली 1961 में सबसे पहली वाली यही थी हमारी, जो हमने इंडिया ने एक्वायर की है फॉरेन टेरिटरी, ठीक है। तो ये थी किससे थी, पुर्तगाल से। तो ऐसे वाले आपके शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, क्वेश्चंस को देख के ही आपके नोट्स में ये ऐड ऑन होने चाहिए। ऐसे 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें गोवा, उसके बाद दमन एंड दीव, ठीक है, ये मिलिट्री एक्शंस के थ्रू हमने पुर्तगाल से ले लिए थे, ठीक है। उसके बाद कौन सा वाला था, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10, 12, 14 ऐसा करके याद रहेगा। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने पौंडीचेरी जो थी, 4 डिस्ट्रिक्ट्स उसकी पौंडीचेरी की, वो हमने फ्रांस से ली थी, ठीक है। 1954 में ले ली थी, लेकिन हमने इंटीग्रेट किया था 1962 में। तो लेकिन अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहली वाली टेरिटरी कौन सी है, तो आपको याद रखना कौन सी है, ये दादरा एंड नागर हवेली। तो इस हिसाब से उसके बाद सिक्किम हमने कब स्टेट बनाई, ठीक है, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1974 में, इसका आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो देखो इसी क्वेश्चन से हमने 5-7 क्वेश्चन और बना लिए। आपको यही वाली अप्रोच रखनी है एग्जाम में कि आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब PYQ है, तो यहाँ से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट तो हम कोशिश कर सकते हैं ना पढ़ने की, ठीक है, तो वो इसी के थ्रू होता है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश देखे रखा है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। अब देखो डेजर्ट ये जो प्रोग्राम था ये 1977-78 की बात है उस टाइम का, लेकिन उस टाइम पे ये न्यूज़ में था 2023-24 में जब ये पेपर आया है 2024 में, तो उस टाइम पे न्यूज़ में था, इसलिए उन्होंने वो क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। अब देखो डेजर्ट कौन सा है ये, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो कहने का मतलब हम डेजर्ट्स वाले एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ से सीधा हमें पता है राजस्थान तो होगा ही होगा, गुजरात का भी एरिया होगा ही होगा। अब बात आती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पे भी क्या था कि नहीं था, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए था क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ में था। और जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं हमारे, उनके ऊपर ये इन्होंने लागू किया था उस टाइम पे, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, इम्पोज टैरिफ ऑन, ये तो इकनॉमिक्स का क्वेश्चन है, FA के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत देख सकते हो आप,
ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज इंडिया सीडेड कचहरी हुई है, तो हमने देख लिया, ठीक है। इसका कौन सा था आंसर, श्रीलंका। वैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए। अच्छा, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का है। इन विच ईयर कबड्डी वाज इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट टाइम नेशनल गेम, तो ये देखो जीके का जीए का क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने मान लो 10 से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने नहीं रखने चाहिए थे जीके में, वो जीके में रख दिए हुए हैं, लेकिन आप इसको देख लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा पेपर किसी में सिलेबस में इकोनॉमिक्स भी होता है, अब बहुत से में नहीं है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। अब देखो, इन विच ईयर कबड्डी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो ये कबड्डी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस साल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 2025 में जो वर्ल्ड कप हुआ है वो मेंस में और वुमेन्स में दोनों में हमने ही जीता है। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मैन में और वुमेन में, मैन में हमने किसके अगेंस्ट जीता, वुमेन में हमने किसके अगेंस्ट जीता, तो मैन में था हमारे अगेंस्ट कौन, इंग्लैंड, और वुमेन में हमारे अगेंस्ट कौन था, शाबाश, चाइना, ठीक है। तो हमने उनसे ही जीता। तो और उसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कब हुआ था, 2004 में हुआ था इंडिया में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऐसे ये पूछ सकते हैं कि ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन जो है हमारी वो कब फॉर्म हुई है, 1950 में हुई है। तो यहीं से सोचना है कि यहाँ से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन को लेके बैठ के उसको आप चैट जीपीटी पे पूछ सकते हो, या फिर कहीं पे भी कोई भी एआई का टूल यूज़ करके वहाँ से उससे पूछ सकते हो कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वो वाला सिलेबस आपका कवर है कि नहीं, और वहाँ से ये सोचना है कि ये सिलेबस का पार्ट भी है कि नहीं, ऐसा ना हो कुछ फालतू की चीज़ कवर कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये तरीका है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अप्रोच करने का। उसके बाद इसमें और क्या, जैसे ये भी पूछ सकते हैं इसमें कि एशियन गेम्स में कबड्डी की इंट्रोडक्शन कब हुई, तो 1990s में हुई है। तो इस सिर्फ कबड्डी के रिलेटेड हमने 4-5 व्यू देख लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा था, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते हम ऐसे, ठीक है। अब देखो, पीएम राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड जो मिला था फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर में पूछ रहे हैं ये, तो उमरान मलिक ये तो क्रिकेटर है, अब्दुल समद क्रिकेटर है, इशफाक हमीद, और ये दो हमारे आगे आर्ट वाले। लेकिन इसमें आंसर क्या था, इशफाक हमीद ये जो बारामूला में एक लड़का था 13 ईयर्स का, ठीक है, उसको मिला था। किसके लिए लिया था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड है, तो कहने का मतलब उस टाइम पे उसको दिया गया था। 2024 की बात है ये, हाँ 2024 में मिला था। वो एक्चुअली रबाब इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो बजाने के लिए, रबाब और मटका में वो काफ़ी एक्सपर्ट था, तो उस वजह से ठीक है। तो कहने का मतलब ये आर्ट एंड ये आ गया हमारा करंट प्लस आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन हो सकता है करंट रिलेटेड ही पूछेंगे अगर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का लड़का बारामूला का, तो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो JNK की जो करंट अफेयर्स हैं वो हम लास्ट वीक में, मतलब आपके एग्ज़ाम से लास्ट वीक में ही कवर कर लेंगे, एग्ज़ाम से पहले वाले, तो लास्ट में कोशिश करेंगे। पहले हम अपना ये जो मैराथन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने मैथ्स कवर कर रखा है, रीजनिंग कवर कर ली है, उसके बाद और क्या कवर किया हमने, कंप्यूटर कवर किया है। तो अब नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस या जीके वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, 3-4 दिन लगेंगे मैक्सिमम मुझे, ठीक है, टाइम कम मिलता है, तो 3-4 दिन में मैं कोशिश करूँगा उसको अपलोड कर दूँगा, फिर आप उससे इस्तेफ़ादा ले सकते हो, ठीक है, उससे फ़ायदा ले सकते हो। और वो मतलब प्रैक्टिकली PYQ बेस्ड ही होगा, सिलेबस को सामने रख के, PYQ को सामने रख के मैं सिर्फ वो वाला कवर करवाऊँगा। कोशिश करूँगा 3-4 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाए, क्योंकि जीके का पार्ट थोड़ा सा लेंथी है। आप देखें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की आपने की भी होंगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, लेकिन ये रिवीजन की तरह आपको काम कर सकता है। अब मैं आपको बता के रहा था कि जैसे फ्रीडम ऑफ सिटी वो ऊपर वाला हमने कर लिया, तो देखो ये भी न्यूज़, ये करंट के क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, कि यहाँ पे उन्होंने पूछ के रखा है आपसे कि ये जो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड है ये किसको मिला था रिसेंटली, उस टाइम पे 2024 की बात कर रहे हैं। तो देखो पहली बात ये, या तो वो इंडिया का ही बंदा होगा तभी एग्ज़ाम में आया है, या जम्मू कश्मीर के रिलेटेड होगा तभी आया है। पहली चीज़ तो ये आप माइंड में रख लो, ठीक है। अब इन्होंने ऑप्शंस भी आपको वही दे के रखे हुए हैं कि सारा लग रहा है कि सारे के सारे इंडियन ही हैं। तो जो न्यूज़ में रहा होगा इसके रिलेटेड, तो आपने अगर पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा अजीत मिश्रा को 2024 में मिला था उस टाइम पे। अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अभी हो सकता है वो फ्रीडम सिटी लंदन अवार्ड दोबारा से पूछें, तो अभी आपको क्या याद रख, श्रुति त्रिपाठी चोपड़ा दिसंबर 2025 में फाइनेंशियल जर्नलिज्म की वजह से, क्योंकि इंडियन बॉर्न है तो पूछ सकते हैं, अगर इसी में क्वेश्चन पूछा तो इसी पे आ सकता है, श्रुति त्रिपाठी चोपड़ा पे। तो इस हिसाब से अप्रोच करना है कि उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा तो आज अगर पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे मान लो G20 का क्वेश्चन आया था 2 साल पहले मान लो, तो अभी किसका आएगा ये सोचना आपको कि अभी कौन सी मीटिंग हुई है, SCO की हुई है, बार की हुई है, सार की हुई है, किसकी हुई है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सोच के चलना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, क्योंकि उस टाइम पे साइन 2024-25 में इसके ऊपर बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी साइन लैंग्वेज के ऊपर, कि इसको हम
साइन लैंग्वेज को मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने करिकुलम में कि नहीं, कि मतलब साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं बोल सकते हैं साइंस के थ्रू बात करते हैं, उस वजह से ये वाला क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज पूछ लिया। अब इस साल क्या पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कुछ भी एंटी टबैको डे पूछ लेंगे, ठीक है। अब देखो, या फिर बहुत सारे तो इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं जो आपको इंटरनेशनल डे याद होने चाहिए। जैसे मान लो इन्वायरमेंट डे है, तो आपको पता है इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है, तो याद होना चाहिए। योगा डे पूछ सकते हैं, 21 जून को होता है। ऐसे ये करगिल दिवस डे, विजय दिवस, ये क्योंकि ये रहता है ये हर साल न्यूज़ में, तो 26 जुलाई को। उसके बाद हिंदी दिवस पूछ सकते हैं, ओजोन डे पूछ सकते हैं, एड्स डे पूछ सकते हैं, वुमेंस डे या वाटर डे। तो इस हिसाब से जैसे मान लो हिंदी दिवस पूछ लिया तो 14 सितंबर होता है। ओजोन डे पूछ लिया तो ये इनका फेवरेट टॉपिक रहता है ओजोन डे पूछना, तो 16 सितंबर याद होना चाहिए। एड्स डे आ गया तो फर्स्ट डे ये 1 दिसंबर होगा, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन डे पूछ लिया तो 8 मार्च होगा। ऐसे ही इंटरनेशनल वाटर डे पूछ लिया तो 22 मार्च होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत, अर्थ डे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर डे पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास 10 से 15 होते हैं जो आपको पूछनी है। हम सारे कवर करेंगे जब हम अपना मैराथन कवर करेंगे। मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि अप्रोच कैसे करना है। अब देखो, ये वाला फिर करंट्स का क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विद विच कंट्री। तो उस टाइम पे यूके के साथ इंडिया ने ये टाई अप किया था, मतलब ये इनिशिएटिव लिया। 2023 की बात है ये, 23 की, ठीक है। तो मतलब 1 साल पुराना भी वो पूछते हैं उठा के। तो अभी आपको क्या मद्देनज़र रखना है, 2025 जनवरी के बाद में जो भी करंट में रहा हो तो उसका आइडिया होना चाहिए कौन सी कंट्री के साथ क्या क्या हमने किया है, ठीक है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का फ्रांस के साथ साइन, तो यूके के साथ, तो ये पता होना चाहिए इन चीज़ों का। तो अब हाँ, इसमें मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ ये तो आपको पता है कि नेट ज़ीरो, असल में देखो हमारी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमें नेट ज़ीरो टारगेट्स अचीव करने हैं 2070 तक, ठीक है। तो उसके लिए मतलब डिकार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको मद्देनज़र रखा गया था इसमें, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को हम प्रमोट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर कवर थी, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। अब नॉर्थन इंडिया में लार्जेस्ट जू का पूछा हुआ, जम्बू जू का, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसके बाद और क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो पता होना चाहिए। देखो, जैसे फ्लोरा एंड फौना हम पढ़ते हैं ना, जम्मू कश्मीर के भी या इंडिया के भी पढ़ते हैं, तो इसमें देखो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद नेशनल पार्क, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जो नेशनल पार्क है आपका, तो आपको पता क्या क्या होना चाहिए नेशनल पार्क में। जैसे मान लो टोटल J&K में कितने हैं, तो J&K में पहले तो 5 होते थे, अब 4 बच गए, क्योंकि एक चला गया हमारा बेचारा किधर, लद्दाख में। अब इन 4 में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देख सकते हैं, वो सोचना है आपको। जैसे लार्जेस्ट पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं, उसके बाद ओल्डेस्ट पूछ सकते हैं और न्यूएस्ट पूछ सकते हैं कि इन चारों में सबसे, ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है। जैसे किश्तवाड़ नेशनल पार्क लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट में पूछ सकते हैं तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क आ गया, जिसको हम सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट में पूछेंगे तो ओल्डेस्ट में क्या बताओगे, ओल्डेस्ट में कौन सा है हमारा, वही डची गांव, ठीक है, हंगुल की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टेट बर्ड है तो वो ज़्यादातर वहीं पे पाई जाती है, डची गांव में ही। अब डची गांव को डची गांव क्यों बोलते हैं, क्योंकि 10 गांव इकट्ठे मिलके, ये ओल्डेस्ट वाला ही है ना हमारा, तो हमने 10 गांव खाली कराए थे इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए। न्यूवेस्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो न्यूवेस्ट में हमारा कौन सा है, काजीनाग नेशनल पार्क, कहाँ पे है, बारामूला में। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कौन सा, काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कवर करने की, किसमें, जनरल अवेयरनेस का जो हमारा मैराथन आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो तरीका क्या है। तो एक तो जू के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आप सोचो इसके अराउंड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और भी आपसे, ठीक है। तो नेशनल पार्क, अब डिफरेंस क्या होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल कि देखो अगर आपको नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी, ठीक है। उनकी फिक्स बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पे फिक्स बाउंड्री नहीं रहती है, ह्यूमन एक्टिविटी किसी न किसी लेवल तक होती है, ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल नहीं होती है। तो ये डिफरेंस तो मेन वाला है, ठीक है। और इसमें क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले डचीगम बना था, फिर किश्तवाड़ बना था, फिर सलीम अली, फिर काजीरंगा, तो काजीनाग, तो ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे नेशनल पार्क को अगर आपको बनाना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोच के देखो, नहीं बना सकते हैं नेशनल पार्क, क्योंकि बड़ी चीज़ है वो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है नेशनल पार्क बना सकते हैं, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रमोट करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क से हम किसी भी उसको मतलब डिग्रेड नहीं कर सकते कि उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे ले आएंगे। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसी जम्मू कश्मीर में पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास कितनी है। पहले तो 14 होती थी, अब 12 हैं, 2 लद्दाख में। तो इन 12 में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, ठीक है, कौन सी न्यूएस्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे के सारे, जैसे लार्जेस्ट में वो अवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में जो अनंतनाग में है, तो इस हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन को अप्रोच करने का मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बताता रहूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेशुमार क्वेश्चन, अभी हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें पहुँचना यहाँ तक है, ठीक है। तो मेरा देखो राय मेरी ये रहेगी तो कि आप खुद इसको पढ़ो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बता देना,
मैं ये बाकी सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से आपको कवर करवाने की कोशिश कर दूँगा कि तो आपको कम से कम एमबिट पता चल जाए। नहीं तो हम जो जनरल अवेयरनेस का पेपर लाएंगे मैराथन, उसमें इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें कवर होंगी और आप आराम से इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। आपके अच्छे मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? रीज़न सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर मान लो 20 मार्क्स हैं तो मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके रिपीट होंगे। रिपीट मैंने बता दिया विसिनिटी से रिपीट होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो विसिनिटी आपको पता करनी वो आप इसी तरीके से पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है पंचायत इलेक्शन, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो आप देखोगे एक एग्ज़ाम में दूसरे एग्ज़ाम में वो उलट फेर करके आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने ये सारे के सारे सिर्फ जनरल अवेयरनेस के ही क्वेश्चन सारे के सारे डाल के रखे हुए हैं। तो अगर मैं ये सारे के सारे कवर करवाने लगूँ तो 3 घंटे लग जाएंगे मुझे कवर करवाने में। इससे बेटर है कि आप खुद करो और आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। जिसको इससे इस्तेफादा लेना है, फ़ायदा लेना है, आप इसको देख सकते हो। तो इसमें पिछले 3 साल में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, जो भी जनरल अवेयरनेस में मतलब जिस सिलेबस में जिसके पेपर में जनरल अवेयरनेस का सिलेबस था, और वो वाले क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन हर पेपर के मान के चले, तो तब भी 8 दिन 16 तो 160 क्वेश्चन तो हैं इसमें। तो मान के चलो अगर आप अपना सिलेबस सामने रखोगे ना, तो सिलेबस सामने रख के आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में कौन से रेलिवेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछ चुके हैं और इसमें और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। ये PYQ सारे के सारे आपको आने चाहिए कसम से। अगर आपको मार्क्स लेने ना तो ये वाले तो आने चाहिए पीछे वाले सारे, तभी आपका दिमाग खोलेगा कि हाँ मुझे इस हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो ऐसे फ़ायदा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं। तो अगर आपको पसंद आ रही होगा मुझे बताना, मैं इसी के ऊपर इसको कंटिन्यू कर लूँगा। नहीं तो हम जनरल अवेयरनेस में उसमें कवर करेंगे। और बेस्ट यही है कि आप इसको खुद एक बार एनालाइज़ करो। आपसे 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें, इस पेपर को एनालाइज़ करने में। लेकिन एनालाइज़ कर लो, आपको कम से कम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का पता चलेगा। आप उसी हिसाब से अपने लिए प्लान बना सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो जीके में। ठीक है, क्योंकि जीके में ही हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स कम होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम ले ही लेते हैं मार्क्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेहनत मुझे दोबारा करनी पड़ी, पहले मैंने अपलोड किया था लेकिन उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी तो दोबारा से अपलोड करना पड़ा। सो थैंक यू सो मच।